नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त कह सकते हैं कि महाराष्ट्र जल रहा है, और ऐसे में इस वक्त जो खबरें सामने आ रही है, आपको बता दें कि एनसीपी के एक कॉरपोरेटर हैं अयाज, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो वहीं शिवसेना जो है, उनके एक आप कह सकते हैं कि एक नेता है जिनका नाम अर्जुन खोटाकर है, उन्होंने मस्जिद अटैक को लेकर एक बयान जारी किया था। उन्होंने पब्लिक में जाकर अफवाह फैलाने की कोशिश की थी। वहीं जो एनसीपी के कॉरपोरेटर है अयाज, उन्होंने भी लोगों के सामने जो है अफवाह फैलाने का काम किया था कि त्रिपुरा में मस्जिद तोड़े गए हैं, कि त्रिपुरा में गलत किया गया है, त्रिपुरा में हिंदुओं ने मुस्लिमों पर अत्याचार किया है। और इसी अफवाह की वजह से इस वक्त महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर दंगे भड़क चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जहां पर संजय राउत जो है वो बीजेपी पर निशाना साधते हैं, जहां पर संजय राउत जो है वो बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि ये जो इस तरीके के दंगे हैं वो उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुए, इस तरीके के दंगे बिहार में क्यों नहीं हुए, इस तरीके के दंगे महाराष्ट्र में क्यों हो रहे हैं। ये सरकार को, यहाँ की यानी महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तो हम आपको बता दें कि संजय राउत जी को शायद ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब दंगे किए जाते हैं तो दंगे जो करते हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाती है। यानी वहां पे दंगे करने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बचानी होती है। लेकिन महाराष्ट्र में दंगे जो है, फसाद जो है, ये करने से पहले कोई सोच नहीं रहा है। कोई आदमी आता है, वो सिर्फ बयानबाजी करता है, उसको लेकर बात नहीं होती है। वही महाराष्ट्र सरकार के संजय राउत ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो संजय राउत नवाब मलिक कितने गलत होने पर भी उनका सपोर्ट करते रहते हैं। तो आपको बता दें कि संजय राउत का कहना है कि जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, इसके पीछे का जो कारण है वो है बीजेपी। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिस रजा एकेडमी की बार बार बात की जा रही है, जिस रजा एकेडमी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने ही सांप्रदायिक हिंसा को भड़काया है, उसने ही जो है इस तरीके के गले, जो आप कह सकते हैं कि गलत, उन्होंने एक नोट्स बनाए थे, एक पेपर के जरिए उन्होंने लोगों को ये बात फैलाई थी कि मस्जिद को त्रिपुरा में तोड़ा गया है, कई सारे मस्जिदों का जो है हार्म किया गया है, जिससे आप कह सकते हैं कि रिलीजन को, उनके ठेस को पहुंचाई गई है। रजा एकेडमी ने ही ये शीट्स बांटे थे जिसमें ये लिखा था कि हमारे कौम को खत्म करने की साजिश की जा रही है। यानी आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले में रजा एकेडमी ही ऐसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम कर रही है। और उसी रजा एकेडमी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की कठपुतली है। लेकिन रजा एकेडमी के साथ आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार के जो है, उद्धव ठाकरे खुद उनके साथ हाथ मिलाते, गले मिलाते उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, जो साफ तौर पर चीख चीख कर ये बयान करती है कि आखिर जो रजा एकेडमी है उसके ताल्लुकात जो है बीजेपी के साथ बढ़िया है या फिर उधर सरकार के साथ बढ़िया है। क्योंकि बीजेपी का कोई नेता तो उनसे हाथ मिलाते या गला मिलाते हुए नजर नहीं आया, लेकिन उद्धव ठाकरे उनसे हाथ मिलाकर गले मिलाते हुए जरूर नजर आए थे। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस वक्त हिंसा फैली है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त दंगे हो रहे हैं, हिंदू पर जो है इस वक्त आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट जारी किया था, तो मुस्लिम ने हिंदू दुकानों में आग लगा दी, पथराव किए, कई सारे दुकान तहस नहस कर दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उन्होंने तहस नहस कर दिया, पुलिस को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, लास्ट में पुलिस को वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा था। तो जिस तरीके से इस वक्त सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए मिल रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी पर निशाना साध रही है, बीजेपी को इसको पीछे जो है मास्टरमाइंड बता रही है, बीजेपी के ऊपर वो सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अगर आप पूरा मामला अच्छे से देखेंगे तो इस वक्त फेक न्यूज फैलाने का जो आरोप है वो एनसीपी के एक कॉर्पोरेट जो है अयाज पर लगा है, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो वही दूसरी तरफ जो शिवसेना के एक नेता है, तो जहां पर वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, तो उनके ही नेता पब्लिक में जाके इस तरीके के भड़काऊ बयान जो है देते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा में मस्जिद तोड़ी गई थी, जबकि पुलिस ने यह बात सामने रखी है कि त्रिपुरा में किसी भी मस्जिद के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस
तरीके से बांग्लादेश में उनके रिलीजियन पे आघात किया जा रहा था, जिस तरीके से भगवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे थे, और उसको लेकर ही त्रिपुरा में जो है रैली निकाली गई थी। त्रिपुरा में हिंदू जो है इस पूरे हिंसा को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी बीच असामाजिक तत्वों के साथ झड़प होती है, जिसके बाद ये मामला भड़क जाता है। और उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक के बाद एक सोशल मीडिया पर 200 से 400 इस तरीके के ट्वीट आने लगते हैं, जो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि वहां पर हिंदुओं ने मुस्लिम के धर्म को नुकसान पहुंचाया है, हिंदुओं ने वहां पर मस्जिदें तोड़ी है, हिंदू ने वहां पर मुस्लिमों को खत्म करने का काम किया है, वहां पे पथराव किया है, जबकि ये पूरी खबर गलत थी। ये पूरी न्यूज जो है वो फेक न्यूज थी। लेकिन उस वक्त ट्विटर पे ये न्यूज ट्रेंड करती हुई नजर आ रही थी। तकरीबन कई लोगों ने ये न्यूज को ट्वीट किया था, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। और उन लोगों में जो सबसे ऊपर निकलकर जो व्यक्ति सामने आया, पब्लिकली निकल कर आया, जिस व्यक्ति ने इस पूरे दंगे को जो है भड़काने की कोशिश की थी, वो थे अर्जुन कोटाकर, जो कि शिवसेना के लीडर है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि वो शिवसेना के लीडर है, इसीलिए क्योंकि शिवसेना है तो यहाँ पर वो बीजेपी पर निशाना साध रही है। संजय राउत का कहना है कि ये सब बीजेपी का किया धरा है, बीजेपी यहाँ पर इस तरीके से जो है सामाजिक तत्वों को लड़ा रही है, यहाँ पर आके सांप्रदायिक हिंसा फैला रही है। लेकिन जब मामला पूरी तरीके से देखा जा रहा है तो इसमें शिवसेना एनसीपी का एक कॉर्पोरेट पकड़ा जा रहा है, जो कि फेक न्यूज फैला रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फेक न्यूज के जरिए त्रिपुरा में हुई एक आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट को इन्होंने अलग रूप दे दिया। और आज के वक्त में महाराष्ट्र जल रहा है, तो महाराष्ट्र इस वक्त जल रहा है, इसको लेकर लोग एक दूसरे के पार्टियां एक दूसरे के सिर पर जो है भांडा फोड़ती हुई नजर आ रही है कि महाराष्ट्र इनके वजह से जल रहा है, महाराष्ट्र उनके वजह से जल रहा है। लेकिन आखिरकार सवाल यही है कि महाराष्ट्र के जलने के पीछे कौन कारण है, सरकार क्या कर रही है। जहां पर नवाब मलिक त्रिपुरा में हुई प्रोटेस्ट की बात करते हुए नजर आता है, वहां पर महाराष्ट्र में जहां पे दंगे हो रहे हैं उसको लेकर बात क्यों नहीं की जाती है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी, जिन्हें पॉलिटिक्स में सबसे कमजोर माना जा रहा है, राहुल गांधी जो कि एक आप कह सकते हैं विपक्षी दल होने के बाद भी उनके पास विपक्ष को घेरने के लिए सवाल नहीं होते हैं, वही राहुल गांधी बिना वेरिफिकेशन के ट्वीट करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। जब देश के नेता, देश के लीडर्स ऐसे होंगे जिन्हें फेक न्यूज और सही न्यूज के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, जो सुनी सुनाई बातों को लेकर ट्वीट करेंगे, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इस सांप्रदायिक जो हिंसा को भड़काने का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? क्योंकि राहुल गांधी भी मुस्लिम भाई करके चिल्लाते हैं, ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी न्यूज सही है। तो वहीं पर नवाब मलिक भी त्रिपुरा में हुई हिंसा की बात करते हैं, क्या महाराष्ट्र में हुई हिंसा की बात कोई नहीं करते? महाराष्ट्र में जब हिंदुओं के दुकान जलाए गए तो उसको लेकर कोई बात क्यों नहीं करता है? वहां पर बंदी करवाई गई, दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया गया, वहां पर पथराव किया गया, तो वहां पे क्या बीजेपी के लीडर मौजूद थे? जिस तरीके से लोगों को इस दंगे के बाद जो है बड़ा एक पब्लिक मीटिंग हेल्ड किया गया, वहां पे इतने सारे लोगों को बुलाकर वहां पर इस सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम किया गया। यहाँ पर कहा गया कि किस तरीके से मस्जिद पर अटैक हुआ है, किसी के रिलीजन पर अटैक हुआ है, और इस गलत न्यूज को कई लोगों तक पहुंचाने का काम किया है इस शिवसेना के नेता ने। वहां पे ट्वीट में जो है कांग्रेस के नेता इस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब भांडा फोड़ना है तो बीजेपी के सिर भांडा फोड़ दिया जाता है। क्यों यहाँ पर ये नहीं देखने को मिल रहा है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, यहाँ पे नुकसान आम आदमी, आम जनता को हो रहा है, पब्लिक की चीजें खराब की जा रही है जिसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और सवाल खड़ा करते हैं संजय राउत की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता, बिहार में क्यों नहीं होता है, आखिरकार महाराष्ट्र में होने के पीछे का कारण कौन है? इसका जवाब जो है संजय राउत नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इस तरीके से संजय राउत ने कई सारी टिप्पणियां की हैं। संजय राउत जो है इसको लेकर आगे भी वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस तरीके से जो चीजें हुई है, त्रिपुरा में जो चीजें हुई है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई इसको भड़का रहा है, कोई करे तो कोई कहते हुए, और आखिरकार अब उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये पूरे तरीके से प्लान किया गया है। त्रिपुरा में जब हुई, इतनी दूर एक घटना हुई है, तो उसको लेकर महाराष्ट्र में किस तरीके से दंगे हो रहे हैं। यानी उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है, उस सियासत में हलचल को देखते हुए अब बीजेपी जो है महाराष्ट्र में आग लगाने का काम कर रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है और जिस तरीके से अभी लोगों के सामने सच्चाई सामने आ रही है कि उनके ही शिवसेना और एनसीपी के लोग ही फेक न्यूज़ फैलाने में जो है बड़े एक रोल वो निभाते हुए नजर आए हैं,
हैं। आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने उन्होंने ट्वीट करके ये बताया भी है कि ये व्यक्ति किस तरीके से भारी संख्या में जुटे हुए लोगों को जो है वो भड़काने का काम कर रहे हैं, और इसको लेकर जो है उन्होंने कंप्लेन भी की है मुंबई पुलिस स्टेशन में। तो आप देख सकते हैं कि जहां पर आरोप दूसरे के सिर मढ़े जा रहे हैं, जहां पर सारी चीजें की जा रही है, वहीं पर आप देखेंगे कि शिवसेना और कहीं ना कहीं एनसीपी ही इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, जो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या महाराष्ट्र जो जल रहा है उसके पीछे शिवसेना और एनसीपी की मिली भगत है? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि आखिर महाराष्ट्र में जिस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, जिस तरह से इस वक्त हिंदू वर्सेस मुस्लिम देखने के लिए मिल रहा है और लोग जो है सड़क पे उतर गए हैं, दंगे कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे क्या सच में किसी पार्टी का एजेंडा है या फिर किसी मामले को दबाने के लिए इस दंगे को भड़काया जा रहा है, ताकि जो इस वक्त महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल चल रहा है उससे लोगों का ध्यान भटक जाए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।